S.C. Verma, wave motion and wave on string का numerical 51. A 2-meter long string fixed at both ends is set into vibration in its first overtone. The wave speed on the string is 200 meter per second and the amplitude is 0.5 centimeter. ए और बी पार्ट करना है. ए पार्ट में हमें पूछा है कि फाइंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है और वो स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स किया है इस रिजिड सपोर्ट में. उसके दो एंड्स को फिक्स किया हुआ है और इसे वाइब्रेट, और इसकी लेंथ 2 मीटर होगी. इस वायर की लेंथ 2 मीटर होगी और उसे फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट किया है. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकेंड हार्मोनिक, और सेकेंड हार्मोनिक का मतलब यहाँ पे 2 लूप फॉर्म होने वाले हैं. तो यहाँ पे अगर ऐसे 2 लूप हम निकाल देते तो ये 2 लूप का मतलब यहाँ पे ये λ/2 और λ/2, मतलब ये टोटल लेंथ जो होगी वो लैम्बडा होगी. मतलब इस केस में लैम्बडा इज इक्वल टू लेंथ होगी. अब हमें क्या, और वेलोसिटी दी है और एम्पलीट्यूड दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, लैम्बडा. तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, यहाँ पे ये डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस, यहाँ पे एक वेवलेंथ कंप्लीट होगी. मतलब ये वेवलेंथ इस लेंथ में फिक्स है और ये लेंथ कितनी दी है, 2 मीटर. मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू हमें मिल गया 2 मीटर. तो ये आंसर तो मिल गया. फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. और वेलोसिटी कितनी यहाँ पे दी है, 200 मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा हमने फाइंड किया 2 मीटर. तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 100 और इसका यूनिट होगा हर्ट्ज. तो ये पार्ट ए का आंसर मिल गया. बी पार्ट में कहा है राइट द इक्वेशन गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. चूज द एक्स एक्सिस along the string with origin at one end and t is equal to 0 at the instant when point x is equal to 50 centimeter has reached its maximum displacement. तो ये जो हमने स्ट्रिंग ली थी उसका स्ट्रिंग की जो लाइन होगी, इसे एक्स एक्सिस लेना है और किसी भी एक एंड को, ये दोनों में से एक एंड को हमें वाई एक्सिस लेना है, और ये दोनों में से एक पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन होगा, वर्टिकल वाई एक्सिस होगा. और हमें इस यहाँ पे जो वेव फॉर्म होगी उसका इक्वेशन लिखना है, राइट द वेव इक्वेशन. और डेटा क्या दिया हुआ है कि एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जो वेव स्टार्ट होगी तब यहाँ पे जो पॉइंट होगी x इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मीटर, ये 2 मीटर, इस तरह से जो अलग अलग पॉइंट हो गए. तो एक पॉइंट हमें दिया है कि 50 सेंटीमीटर वाला, मतलब ये यहाँ तक 1 मीटर होगा तो ये 50 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा. तो ये जो पॉइंट है 50 सेंटीमीटर वो एट t इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में कहाँ पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का मैक्सिमम होगा. मतलब ये जो पार्टिकल होगा यहाँ पे वो मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड होगा. ये एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी वैल्यू भी दी हुई है. तो इस गिवन से हमें इस वेव का इक्वेशन लिखना है. तो पहले हम इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखते हैं. अगर इक्वेशन फॉर पार्टिकल, तो पार्टिकल का इक्वेशन हमें y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी, या दूसरे फॉर्म में लिखना है तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी लिख सकते हैं. अब एट t इज इक्वल टू 0, इस पार्टिकल के लिए एट t इज इक्वल टू 0 बताया, तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करते हैं. अगर t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये y कितना आ जाएगा, t, मतलब ये साइन ओमेगा टी 0 आएगा. साइन 0 ही होता है, तो 0 इंटू दिस ये 0 आ जाएगा. और यहाँ पे कितना आएगा, y इज इक्वल टू ये t मतलब 0, तो ये 0 आएगा, तो cos 0 1 होगा. तो y की वैल्यू ये आएगी, और ये क्या है, मैक्सिमम. तो वही कंडीशन है. तो हमें ये जो t का फंक्शन है ये हमें cos का फंक्शन लेना पड़ेगा. ये साइन के कारण ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसका cos ऑफ ओमेगा टी ये लेना पड़ेगा पार्टिकल के
डिस्प्लेसमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो अभी वेव का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ वेव। तो वेव का इक्वेशन मतलब हर पार्टिकल के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये y इज इक्वल टू, अब ये साइन ओमेगा टी से तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कॉस ओमेगा टी ही लेना पड़ेगा। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हर एक्स के लिए इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। हर पार्टिकल के लिए इस स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका हर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। लेकिन वैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रहेगा, वैसे ए डैश लिखते हैं 2a लिखते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा, इस एम्पलीट्यूड भी वैरी हो रहा है फॉर एवरी एक्स, मतलब ये भी फंक्शन, इसे एम्पलीट्यूड को भी एज अ फंक्शन लिखना पड़ेगा कॉस का या साइन का। तो इसे अगर साइन के एक्स लिखते हैं और यहाँ पे तो कॉस ओमेगा टी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टी जैसे जीरो होगा ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है साइन ओमेगा टी के लिए, तो कॉस ओमेगा टी ही लिखना पड़ेगा। या दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ये जो एम्पलीट्यूड है ये कॉस के एक्स के तरह से भी वैरी हो सकता है, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी ही आएगा। लेकिन अब ये हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, मतलब ओरिजिन का पॉइंट ले लेते हैं। तो उस ओरिजिन के पॉइंट के लिए ये x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0। अब ये 0 आएगा तो ये साइन 0, ये kx 0 आएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब किसी और टाइम के लिए t इज इक्वल टू 0 ना, यहाँ पे t इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। तो कोई भी टाइम होगा, तो किसी भी टाइम पर मतलब t इज इक्वल टू 0 वेव स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद 1-2 सेकंड के बाद कोई t टाइम के लिए अगर x इज इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये वैल्यू 0 आएगी। साइन 0 0 होता है, मतलब ये पूरा 0 आएगा, और इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इस केस में एक x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन cos 0 1 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a डैश जो भी एम्पलीट्यूड है इनटू cos ओमेगा टी। लेकिन एट x इज इक्वल टू 0 इस पार्टिकल के लिए ये नोड फॉर्म होगा, फिक्स्ड पॉइंट पर ये फिक्स्ड पॉइंट है, नोड होगा, और वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 ही आना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 ही आना चाहिए, तो ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पे साइन के एक्स ये इक्वेशन करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ तक हम इस कंक्लूजन तक आ गए कि ये जनरल इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो पर्टिकुलरली इस वेव के लिए हमें जो डेटा दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है कि ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं अगर, तो ये y इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर में इधर सेंटीमीटर में लिख देते, साइन के एक्स, के मतलब होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और x और cos ओमेगा टी। तो चलो इधर ही, अब इसका तो काम हो गया, तो इधर लिखते हैं y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो कैसे कंप्लीट करते हैं, तो एक cos ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी दी है तो या टाइम पीरियड अपॉन टी इंटू ये वाला टी। अब ये एम्पलीट्यूड मिल गया 0.5 सेंटीमीटर में, साइन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमने फाइंड किया है, लैम्बडा की वैल्यू 2 मीटर, तो ये लैम्बडा 2 मीटर आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो पाई एक्स, तो ये पाई एक्स, और कॉस 2 पाई और ये टी या म्यू, और जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम के लिए ये टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो ये इक्वेशन आएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी फाइंड किया हमने 100 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी
100 यहाँ पे रख देते हैं, तो 100 इंटू 2 200 पाई, तो ये आएगा 200 पाई और ये टी। तो ये इक्वेशन फाइनल होगा